तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा थर्ड शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर इन द अंडरलाइन पोर्शन। इसको हमें क्या करना है कि जो यहाँ ऑप्शन ए बी सी एंड डी दिए गए इसमें से सभी में देखिए सभी लाइनों में क्या है, कुछ पोर्शन को अंडरलाइन किया गया है। हमें ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा अंडरलाइन पोर्शन में एरर है। मतलब पूरे सेंटेंस को चेक नहीं करना है, केवल अंडरलाइन पोर्शन को हमें चेक करना है कि वो एरर है या फिर नहीं है। ठीक, देखिए इससे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ही वॉज ऑलवेज बीन अ ग्रम्बी मैन। ठीक, ग्रम्बी मैन कौन होता है, यहाँ ये कह सकते हैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप का इंसान होना, तो वो हमेशा से एक चिड़चिड़ा इंसान रहा है। सो इसीलिए आई नेवर लाइक, मैंने उसको कभी पसंद ही नहीं किया उसे। एंड अवॉइड, और साथ ही मैंने क्या किया, अवॉइड भी किया हिज कंपनी, उसके साथ को हमेशा मैंने अवॉइड किया उसके साथ को। ठीक, अब अगर ध्यान से देखें इसमें एरर की बात करें, देखिए इसमें एरर जो पोर्शन होगा वो इसमें अंडरलाइन पोर्शन की बात करें तो देखिए इसमें जैसे पहला है सो इसीलिए आई नेवर लाइक, ये आपका पास्ट लिमिट का सेंटेंस है। आई के बाद देखिए आई हम नेवर के पहले नेवर जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब एक्सेप्ट करता नहीं पास्ट प्रेजेंट डिफिनिट या पास्ट लिमिट में। और पास्ट लिमिट का सेंटेंस होता है तो नेवर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। इसका मतलब यहाँ पे पैटर्न ठीक फॉलो किया गया है, तो इसका मतलब इस वाले पोर्शन में एरर तो नहीं है। फिर देखेंगे यहाँ हैज़, यह है कि बी में देखेंगे ही वॉज ऑलवेज बीन, तो एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी इज़ हो गया, एम हो गया, आर हो गया, या फिर वॉज, या फिर हो गया वर। ठीक, इन सब के साथ जानते रहिएगा मेन वर्ब के रूप में कभी भी बी डबल ई एन का यूज़ हम नहीं कर सकते। ठीक, किसी भी सेंस में आएगा ही नहीं बी डबल ई एन, तो इसका मतलब कि ये यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक, इसका मतलब कि यहाँ पे बी ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में इसी में, ये स्ट्रक्चर फॉलो किया ही नहीं जाता। इज एम आर वॉज वर्ब के साथ कभी बी डबल ई एन या बी ई आई एन जी एज अ मेन वर्ब के रूप में हम नहीं दिखे, ना तो बी डबल ई एन लगा सकते हैं और ना तो बी ई आई एन जी का यूज़ कर सकते हैं एज अ मेन वर्ब के रूप में। देखिए पेशी वाइज अगर करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस का तो बीइंग लगा के करते हैं, लेकिन वहाँ बीइंग हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हम यहाँ बात करें एज अ मेन वर्ब के रूप में, तो मेन वर्ब के रूप में इज एम आर वॉज वर्ब के बाद ना तो बीइंग लगा सकते हैं हम, ना तो बी ई आई एन जी का यूज़ हम कर सकते हैं। मतलब बी का कोई फॉर्म आएगा नहीं, खुद ही इज एम आर वॉज वर्ब अपने आप में एक बी फॉर्म होता है। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे आएगा क्या, सपोज करिए ये तो आंसर तो हमें मिल गया, क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम यहाँ पर ही है, तो अभी आएगा क्या। अब देखिए सेंटेंस की मीनिंग थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तब आपको क्लियर होगा। देखिए सेंटेंस की मीनिंग क्या कर रहा है, सेंटेंस कह रहा है कि ही ऑलवेज बीन, वो हमेशा से ही रहा है, अग्रमी मैन एक क्या है, सनकी टाइप का इंसान या कह सकते हैं चिड़चिड़ा टाइप का इंसान। तो हमेशा से ही का मतलब जब से मैं उसे जानता हूँ, तो सपोज करिए ये कोई टाइम है जब से मैं जानता हूँ, जब से मतलब शुरुआत से लेकर, और शुरुआत से लेकर आज तक, तो ये दो टाइम हुए। तो जब से मैं जान रहा हूँ, जब से मैंने जाना वो समय बीत गया, तो बीता हुआ समय हमारा क्या होगा, पास्ट। और आज तक, तो आज तक का मतलब मान लीजिए प्रेजेंट। ठीक, मतलब जब से मैं उसको जानता हूँ तब से सनकी टाइप का इंसान रहा है, बड़ा चिड़चिड़ा टाइप का इंसान रहा है। तो जब से जानता हूँ मतलब बीते हुए समय की बात कर रहा है, तो बीता हुआ समय से ही जानता है, तो बीता हुआ समय हमारा हो गया पास्ट। अब आज तक जब से मैं जानता हूँ तब तो वो मैं जानता हूँ कि वो क्या है, एक सनकी टाइप का या फिर कह सकते हैं चिड़चिड़ा टाइप का इंसान है। तो इसका मतलब कि पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, मतलब जब से मैं जानता हूँ तब से लेकर अब तक का मतलब इस समय, और इस समय मतलब प्रेजेंट। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हैं पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक। और याद रखिएगा कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर कोई ऐसा सेंस आए कि उसमें पास्ट से लेकर प्रेजेंट की बात की जाए, मतलब कोई ऐसा टाइम या कोई ऐसा चीज़ जो दोनों टाइम लाइन को टच करे, तो दोनों टाइम लाइन को जो टच करता है, याद रखिएगा पास्ट प्लस प्रेजेंट इक्वल होता है प्रेजेंट परफेक्ट, ये आपको याद रखना है। और चूँकि पास्ट प्लस प्रेजेंट इक्वल होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है हम सबको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो यहाँ पे वॉज किया गया है ना, एक्चुअल में यहाँ वॉज की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे हैज़ की ज़रूरत है। ठीक, जैसे यहाँ हैज़ कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और बीन याद रखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में काम कर रहा है, और हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो जैसे आप हैज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो मे भी आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा, इसलिए हमारा बी ही यहाँ पे आंसर है। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन सी आया है ये भी ऑप्शन राइट है, और ऑप्शन जो डी आया है ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, राइट है।